हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मेसी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास से एक पेपर इशू होता है, उसी को हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो काउंटर से इशू किया जाता है। अब अपने प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम a registered medical practitioner to pharmacist in order to compound and dispense specific medicament for patient। हमारा प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन हमारा रिटन ऑर्डर फॉर्म है, एक रिटन ऑर्डर फॉर्म है जिसके अंदर हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स हमारा जो डॉक्टर है वो फार्मासिस्ट को, जो फार्मासिस्ट हमारा जो दवाई को डिस्पेंस करता है, मेडिसिन को डिस्पेंस करता है, उसको फार्मासिस्ट बोलते हैं। हमारा जो डॉक्टर होता है वो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर दवाइयाँ लिखता है, हमारी मेडिसिन लिखता है, जिसको फिर आगे फर्दर फार्मासिस्ट कंपाउंड एंड डिस्पेंस करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इज जनरली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज बट लैटिन वर्ड्स एंड एब्रिविएशंस आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू सेव टाइम्स। प्रिस्क्रिप्शन हमारा जर्नली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ लैटिन एब्रिविएशंस, लैटिन वर्ड्स भी यूज़ होती है टाइम को सेव करने के लिए। जैसे हमारा RX का जो हमारा साइन होता है उसका मतलब होता है यू टेक, तो यू टेक लिखने की बजाय हम RX लिख देते हैं, जो हमारा लैटिन वर्ड है जिससे हमारा टाइम सेव होता है। देन हमारे आते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो अपने पार्ट्स देख लेते हैं एक बार। पार्ट्स में हमारा सबसे पहले आएगा डेट, फिर नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। फिर आएगा हमारा सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब हमारा RX, जो हमारा सिंबल यूज़ होता है लैटिन लैंग्वेज का। देन आता हमारा इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचुरा, जिसको ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। फिर हमारे रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। देन लास्ट में हमारे आएंगे सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द डॉक्टर या फिर हम बोल सकते हैं प्रिस्क्राइबर। अब अपना एक बार एग्जांपल देख लेते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन का। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारा एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर हमारी सबसे पहले तो पेशेंट की डिटेल आएगी, जिसमें ये नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट आएगा। फिर आएगा हमारा सुपरस्क्रिप्शन, जो कि हमारा RX साइन से डिनोटेड है। देन हमारी आएगी मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर हमारा इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन सभी आ जाएगा, और रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस भी हमारे सभी, जो हमारा ब्लैंक हिस्सा नज़र आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, ये सभी पार्ट हमारे मेन बॉडी के अंदर आएंगे। अब अपने प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स को एक बार डिटेल के अंदर देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है डेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एज इट हेल्प्स अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। डेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, जिससे हमें फार्मासिस्ट को पता चल जाता है कि किस डेट को लास्ट जो मेडिसिन है वो कब डिस्पेंस की गई थी। ये हमारा नारकोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हमारा मिसयूज प्रिवेंट किया जा सकता है हमारी मेडिसिन का। जैसा कि इसके अंदर लिखा भी है, बिकॉज ऑफ नारकोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स द डेट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ द ड्रग बाय द पेशेंट। कुछ पेशेंट्स हमारे ये होते हैं जो कि नशा करने के लिए हमारी मेडिसिन को ड्रग की तरह यूज़ करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, तो उस मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए हमारा डेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का। देन आता है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट्स, मीन्स हमारे पेशेंट की डिटेल। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। जो हमारा नेम और एड्रेस है वो तो पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प करता है, मीन्स हमारे जैसे दो पेशेंट है जिनका सेम नेम हो, फिर उनका एड्रेस हेल्प करेगा उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड एज एंड सेक्स हेल्प्स टू डिसाइड द डोज ऑफ द पर्टिकुलर पेशेंट। और जो हमारी एज और सेक्स है वो डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर डोज कितनी अमाउंट, कितनी क्वांटिटी देनी है हमें मेडिसिन की पर्टिकुलर पेशेंट को। ये हमारा पोसोलॉजी से रिलेटेड है, जिसको हम अपने डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय RX सिंबल, इट इज़ लैटिन वर्ड विच मीन्स यू टेक। जो हमारा सुपरस्क्रिप्शन है ये जनरली लैटिन एब्रिविएशन से हमारा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होता है। जो RX सिंबल हमारा होता है उसका मतलब होता है यू टेक। जो हमारा RX सिंबल प्रिस्क्रिप्शन के अंदर होता है उसका मतलब होता है यू टेक, आप लीजिए। इसको एब्रिविएशन की फॉर्म में यूज़ करते हैं आप टाइम सेव करने के लिए। इन ओल्डन डेज द सिंबल वॉज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर। ओल्डन डेज के अंदर हम क्या मानते थे, पहले इसको क्या मानते थे कि जो हमारा RX सिंबल है वो जुपिटर से ओरिजिनेट हुआ है, और जुपिटर हमारा क्या है, गॉड ऑफ हीलिंग। जो हमारी मतलब कोई भी डिजीज है उसको जल्दी से ठीक कर देता है, गॉड ऑफ हीलिंग है। इट इज़ यूज टू प्रे द गॉड टू फॉर क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ओल्डन डेज के अंदर हम क्या मानते थे कि जो हमारा RX सिंबल है वो पेशेंट की क्विक रिकवरी के लिए प्रे करते थे हम गॉड से कि जो हमारा पेशेंट है वो जल्दी ठीक हो जाए।
देन हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है इंस्क्रिप्शन। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ये हमारा मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसके अंदर हमारी मेडिसिन के नेम लिखे जाते हैं और उनकी पर्टिकुलर क्वांटिटी लिखी जाती है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग नेम एंड क्वांटिटीज़ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। प्रिस्क्राइब्ड मेडिकामेंट होता है जो हमारा ड्रग होता है, उसकी नेम्स और डोज लिखी जाती है, क्वांटिटी लिखी जाती है कि इतनी क्वांटिटी के अंदर हमें पेशेंट को जो डिस्पेंस करनी है अपनी मेडिसिन। द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज़ रिटन ऑन द सेपरेट लाइन अलोंग विद इट्स क्वांटिटी। जो हमारे नेम है और जो उनकी क्वांटिटी है वो अच्छे से लिखी होनी चाहिए हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, सेपरेट लाइन्स के अंदर। देन हमारा पार्ट आता है सब्सक्रिप्शन। Subscription. In this part, prescriber gives direction to pharmacist regarding the dosage forms and number of doses to be dispensed. सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या आता है, जो हमारे डॉक्टर होते हैं या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो हमारे फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देते हैं। फार्मासिस्ट के लिए होता है हमारा ये पार्ट, जिसमें हमारे फार्मासिस्ट को बताया जाता है कि जो हमारी ड्रग है, मेडिसिन है, वो किस फॉर्म के अंदर डिस्पेंस करनी है। एग्जाम्पल हम अपना पैरासीटामोल का कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो हमारी पैरासीटामोल है उसकी हमारी मेडिसिन भी होती है, लिक्विड डोजेस फॉर्म भी होती है, उसके सस्पेंशन भी होते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो डॉक्टर होता है वो पर्टिकुलर फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है कि दवाई किस फॉर्म के अंदर डिस्पेंस करनी है, जो पेशेंट को मेडिसिन देनी है या फिर हमारा सिरप देना है या फिर इंजेक्शन देना है। तो ये हमारा वो पार्ट हो गया प्रिस्क्रिप्शन का, जिसके अंदर हमारा डॉक्टर फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है। देन आता है हमारा सिग्नेचर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। इन दिस पार्ट प्रिस्क्राइबर्स गिव डायरेक्शन टू पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग लाइक टाइमिंग, क्वांटिटी एक्सेट्रा। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को डायरेक्शन देते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि जो हमारी मेडिसिन है वो किस टाइम लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, और उसकी पर्टिकुलर कितनी क्वांटिटी लेनी है। मीन्स एक टैबलेट लेनी है, 2 टैबलेट लेनी है, 1 कैप्सूल लेनी है या फिर 2 लेनी है। ये हमारा सभी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आता है। देन आता है हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। इन दिस पार्ट प्रिस्क्राइबर इंडिकेट्स वेदर द प्रिस्क्रिप्शन में बी रिन्यूड और नॉट। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा जो प्रिस्क्राइबर है, डॉक्टर है, वो इसके अंदर वो स्पेसिफाई करता है कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो रिन्यू होगा, मीन्स वो दोबारा यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। एंड इफ़ सो देन हाउ मैनी टाइम्स, यदि हो सकता है तो वो कितने बार रीयूज़ हो सकता है, रिन्यू हो सकता है। देन हमारा लास्ट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, मीन्स हमारी डॉक्टर की डिटेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मच नीडेड पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन टू वेरीफाई दैट द प्रिस्क्रिप्शन इज ऑफिशियल एंड इशूड बाय द डॉक्टर। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जिससे हमारे फार्मासिस्ट पता लगा सकते हैं कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो ओरिजिनल एक जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन है, वो फेक नहीं है, और वो हमारा एक रजिस्टर्ड डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, कोई ऐसे किसी फर्जी डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब नहीं किया है। इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर इन नारकोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। ये हमारा नारकोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे हमारे जो ड्रग है उसका मिसयूज ना हो सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। द प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी फॉलोड बाय फार्मासिस्ट वाइल डिस्पेंसिंग ड्रग। जो हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का प्रोसीजर है वो फार्मासिस्ट के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए जब वो ड्रग को डिस्पेंस कर रहा है, मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहा है। देयर आर सेवरल स्टेप्स इन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एज फॉलो। हमारे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सेवरल स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला स्टेप है रिसीविंग, फिर आता है हमारा रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेइंग, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। सबसे पहला हमारा रिसीविंग की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हमारा फार्मासिस्ट अपने यहाँ पे रिसीव करे, किसी जो हमारे जो हेल्पर्स होते हैं मेडिकल स्टोर के अंदर उनके द्वारा रिसीव ना किया जाए। जो हमारा फार्मासिस्ट है वो खुद ये प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करे। फिर आता है रीडिंग एंड चेकिंग, फिर कम्प्लीटली पूरे प्रिस्क्रिप्शन को रीड करे कि वो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर है या नहीं है और उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। देन आता है हमारा कलेक्टिंग एंड वेइंग, और जो उसके अंदर हमारी मेडिसिन लिखी गई है उनको एक जगह इकट्ठा करे, कलेक्ट करे और फिर उनको वे करे। वेइंग हमारा ओल्डन डेज के अंदर यूज़ होता था, अब तो ये हमारा यूज़ नहीं होता है क्योंकि हमारी पहले से ही पैक्ड मेडिसिन आती है। देन आते हैं हमारे कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग। वेइंग, कंपाउंडिंग, लेबलिंग अब हमारी यूज़ नहीं होती क्योंकि हमारी ओल्डन डेज के अंदर पहले यूज़ होती थी। अब तो जो हमारी मेडिसिन होती है वो पहले से ही वेट, लेवल और कंपाउंड सभी हो जाती है। हमें तो लेकिन बस फार्मासिस्ट को केवल वो डिस्पेंस करनी होती है। देन आता, अब हम अपने देख लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स को, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को डिटेल के अंदर। रिसीविंग, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट फ्रॉम पेशेंट हिमसेल्फ हर सेल्फ। जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फार्मासिस्ट के द्वारा रिसीव किया जाए,
जो हमारे हेल्पर होते हैं उनके द्वारा ना किया जाए। वाइल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन, अ फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन एज इट कैन गिव नेगेटिव इम्प्रेशन ऑन द पेशेंट। जब हम प्रिस्क्रिप्शन ले रहे होते हैं किसी भी पेशेंट से, तो फार्मासिस्ट होता है वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज ना करें, क्योंकि इससे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा पेशेंट के ऊपर। यदि कोई गंभीर बीमारी है किसी भी पेशेंट को, तो उसके उसके माइंड सेट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा पेशेंट के माइंड सेट के ऊपर। तो इसीलिए फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज ना करें जब हम किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करें। देन आता है हमारा रीडिंग एंड चेकिंग। आफ्टर रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन, फार्मासिस्ट मस्ट हैव टू चेक वेदर इट इज़ रिटन इन प्रॉपर फॉर्मेट और नॉट। रिसीव करने के बाद फार्मासिस्ट उसको कंप्लीट रीड करे और चेक करे कि ये प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। अ प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज स्क्रीन्ड बिहाइंड द कॉर्नर। इन केस ऑफ एनी डाउट, फार्मासिस्ट शुड इमीडिएटली कंसल्ट द अदर फार्मासिस्ट और डॉक्टर। यदि फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद कोई डाउट आता है तो वो डॉक्टर के साथ या फिर किसी अदर फार्मासिस्ट के साथ वो कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है अनदर फार्मासिस्ट, या फिर जिस डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है उसके साथ वो कंसल्ट कर सकता है कि इसके अंदर या अपना डाउट क्लियर कर सकता है, इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, वो अपना किसी और से कंफर्म कर सकता है। कलेक्टिंग एंड विंग। कलेक्टिंग एंड विंग हमारा पहले यूज़ होता था, अब तो यूज़ होता नहीं, लेकिन थ्योरी के अंदर एक बार इसको हम देख लेते हैं। बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इट शुड बी कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। बिफोर, जब हम उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिसिन को, तो सबसे पहले हम अपनी जो ड्रग है उसको वे करेंगे, फिर उसको कलेक्ट करेंगे एक जगह पे। तो हम उसको एक जगह पे रख लेंगे ताकि हम प्रॉपर जो मेडिसिन उसको पेशेंट को देनी है उसको दे पाए, प्रॉपर कोई मिस्टेक ना हो। आफ्टर weighing और मटेरियल शुड बी शिफ्टेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। वाइल कंपाउंडिंग, लेवल ऑफ द एवरी स्टॉक बोतल शुड बी रीड एटलीस्ट 3 times टू अवॉइड एनी मिस्टेक। जब हम अपने वे कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं अपनी मेडिसिन को, तो उसके ऊपर प्रॉपर लेबल लगा के लेबल को प्रॉपर रीड करना चाहिए एटलीस्ट 3 टाइम, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, कोई भी रॉन्ग मेडिसिन डिस्पेंस ना हो। दैन हमारा लास्ट पार्ट आता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंड एट वन टाइम। एक टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करना चाहिए, कंपाउंड करना चाहिए, क्योंकि यदि हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन को करेंगे तो जो हमारी मेडिसिन है वो मिक्स हो सकती है, तो हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कंपाउंडिंग के अंदर मिस्टेक हो सकती है। ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड शुड बी सुटेबली क्लीन एंड ड्राइड। जितना भी मटेरियल हमें चाहिए उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कंपाउंड करने के अंदर, तो वो क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। आफ्टर दैट द कंपाउंडेड मेडिकामेंट शुड बी सुटेबली लेबल्ड। उसके बाद जो हमारा कंपाउंडेड मेडिकामेंट है उसको अच्छे से लेबल करो। एंड फील्ड पैक्ड इन अप्रोप्रिएट डिस्पेंसिंग ऑन इट्स क्वांटिटी एंड यूज़। उसकी क्वांटिटी को और उसके यूज़ को अच्छे से हमारे पेशेंट को समझाओ और उसको अच्छे से पैक करके डिस्पेंस कर दो। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।